एस श्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शुभ्रा शिवांगी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के पिछले वीडियो में जो सिलेबस मैंने शेयर किया था उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वीडियो डाला था जिसको 3 चरण में बांटा गया था। आज मैं प्रथम चरण की बात करूंगी 1885 से लेकर 1905 तक में, जिसमें 1885 में जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी कांग्रेस का स्थापना। तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन सा अधिवेशन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता किसने की, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, जो एक नाम की बात आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं कहा गया था। इसका प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इस बात को याद रखिएगा, ये जनरली एक रेयर क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अब स्थापना किस तरह से होती है, इसके एक इतिहास को हम देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम लोग A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? यानी 72 लोगों ने भाग लिया था। और ये प्रश्न अक्सर बीपीएससी के सवाल में आता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था तो कितने लोग जो है उसमें भाग लिए थे? तो 72 यानी 72 लोगों ने भाग लिया था। INC का पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ उस समय हैजा इतना ज़्यादा फैला हुआ था जिसके कारण इसको पुणे में ना करके बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया इसका आयोजन। अब A.O. ह्यूम कौन थे? A.O. ह्यूम एक स्कॉटलैंड के निवासी थे और INC के पहले सचिव इन्हें ही बनाया गया था। ये 1906 से लेकर 1906 ईस्वी तक, जब तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बने रहे, 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक। 1912 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इन्हें कांग्रेस का जन्मदाता कहा गया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है अगर ये सवाल आता है कि कांग्रेस का जन्मदाता कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम क्या थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे और एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका निवास शिमला में था। इन्हें, चूँकि इनका निवास शिमला में था और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी किया था, इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। भारत में इन्हें पक्षी विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि इनका एक पक्षी विज्ञान की तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान था, इसलिए उन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब कांग्रेस की स्थापना पर कई लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया है, तो हम ये देखेंगे कि किसने किस तरह का मत दिया है। तो सबसे पहले विलियम वेडनबर्न, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेज़ों को एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये भी सवाल आता है कि किसने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कहा? तो ये किसने कहा था? विलियम वेडनबर्न ने। वहीं लाला लाजपत राय ने इसे कहा था भारतीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। और ये किसमें कहा गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। वहीं रजनी पामदास, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा था? शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। यानी कि इनका कहना था कि कांग्रेस कोई भारतीयों के भलाई के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये ब्रिटिश सरकार भारतीयों के रोष से बचने के लिए इसका निर्माण करे, इसकी स्थापना की है। वहीं एनी बेसेंट ने कहा था कि INC का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है। वहीं गांधी जी का कहना था आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो था देश को आज़ाद करवाने का, और जब आज़ादी मिल जाए तो गांधी जी का कहना था कि फिर इस संस्था को रखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
वहीं अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने कहा ये 3 दिनों का तमाशा है, क्योंकि 28, 29, 30 दिसंबर को हर वर्ष सारे लोग इकट्ठा होते थे और उस पे मंथन चलता था कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और फिर साल भर तक ये लोग शांति से बैठे रहते थे। ये शुरुआती घटना थी, बाद में इसका स्वरूप में बदलाव आएगा, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वहीं अरविंदो घोष, जो शुरुआत में काफ़ी जो है एक अच्छे क्रांति वाले नेता थे, गर्म दल के नेता थे, इन्होंने कहा ये भीख मांगने वाली संस्था है। बाद में अरविंदो घोष चले जाते हैं पौंडीचेरी, और तब उन्हें लगा कि कांग्रेस में वो बात नहीं है जो जितना दबाव बनाना चाहिए था, तो इस तरह की बात उन्होंने कही थी। वहीं बिपिन चंद्र पाल, जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भी यही कहा ये याचना करने वाली संस्था है। ये क्या करती है, सिर्फ एक एप्लीकेशन देती है कि हमारी ये समस्याएं हैं, आप दूर करें, और बार बार जो है याचना करती है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अंग्रेज़ों पर। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये लोग 3 दिन आते हैं, अलग अलग जो है अपने पदों पर दावा करते हैं, तो पदों के भूखे हैं। वहीं लॉर्ड कर्जन का कहना था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और मैं आराम से इसे मरते देखना चाहता हूं। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो आईएनसी के पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, एसएन बनर्जी का, क्योंकि ये आईसीएस, जो अभी की आईएएस के बराबर का रैंक था, उसको पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1817 में आईसीएस पास किया था। वहीं 1879 में इन्होंने कांग्रेस की पूर्व संस्था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसी से प्रेरित होकर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1895 से लेकर 1902 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की, और 1921 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। ये जो छोटे छोटे तथ्य हैं, ये बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसके हिसाब से बनाया गया है, इसलिए आप ये छोटे छोटे तथ्यों को और विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ के अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले जो विदेशी महिला अध्यक्ष थी वो कौन थे? एनी बेसेंट जी, जो 1917 में उनको बनाया गया था अध्यक्ष। अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू, जिनको 1925 ईस्वी में ये पद दिया गया था। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तो हकीम अजमल खान, जिनको 1921 में बनाया गया था कार्यकारी अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहे थे। ये 1940 से 1945 तक रहते हैं, चूँकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कोई बैठक नहीं हो पाई, नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा यही थे, मौलाना आज़ाद थे। और इनके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं हम। ये अल हिलाल नामक पत्रिका निकालते थे। बीपीएससी के कई जो पुराने सवाल हैं उनको अगर देखा जाए तो ये सवाल कई बार आया है कि मौलाना आज़ाद के द्वारा कौन सा पत्रिका निकाला जाता था, तो उसका नाम था अल हिलाल। वैसे ही 1957 में इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब लिखी थी। ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के बहुत सारे किताबों की आगे भी चर्चा की जाएगी, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको याद रखना। 1992 में मरने के उपरांत इनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया। वहीं 1940 से 45 में मैंने अभी बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ। सर्वाधिक इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया गया था 10 बार, 7 बार मुंबई में और 7 बार मद्रास में हुआ था, तो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आईएनसी में पहली बार किसने भाग लिया? तो पहली बार अगर गांधी जी के बारे में पूछा जाता है तो कई लोग बेलगाम कहते हैं। बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था 1924, तो वो नहीं था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे 1901 ईस्वी में, और 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था।
वहीं जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार ज्वाइन किया था कांग्रेस, तो 1912 ईस्वी के बांकीपुर पटना में जो आयोजन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की थी। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की बात की जाए तो 1983 ईस्वी में जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने पहली बार भाग लिया। स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे JB कृपलानी। प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थी नलिनी सेनगुप्ता। और ये कब बनी थी? चूँकि मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय को जेल की सज़ा दी गई थी और उनके एब्सेंस में नलिनी सेनगुप्ता को एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो आज हम इस वीडियो में इतने यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और चैनल का नाम याद रखें S3 एजुकेशन। और आप इसे जितना शेयर करेंगे उतना ही शिक्षक अभ्यर्थियों से के जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड नाइट।